रात के अंधेरों में खैबर पख्तूनख्वा गोलियों से गूंज उठा। टीटीपी ने पिछले 24 घंटों में 16 और 48 घंटों में 32 हमले कर पाकिस्तान को हिला दिया। दक्षिण वजीरिस्तान से लेकर स्वात तक धमाके, गोलीबारी और खून खराबा। जी हाँ, हर जगह तबाही का मंजर है। सेना की चौकियां उड़ गई, कई जवान मारे गए और लोग दहशत में हैं। सवाल अब यही है, क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के साए में डूब चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। रात की खामोशी में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहाड़ों के बीच बसे गांव में लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे और दूर से आती धमाकों की गूंज ने एक बार फिर सभी को उस दौर की याद दिला दी जब पाकिस्तान का नाम आतंक के साथ जुड़ने लगा था। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर लौट आया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का खौफ। बीते 24 घंटे में पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। आतंकियों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 8 जिलों में हमले किए। कुल 16 हमले और 48 घंटे के भीतर ये संख्या बढ़कर 32 तक पहुंच गई। ये केवल हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला था, उसकी कमजोरी पर खुला प्रदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमले जिस तरह से हुए हैं उससे साफ है कि टीटीपी अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और ताकतवर हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के 8 जिले दक्षिण वजीरिस्तान, उत्तर वजीरिस्तान, बाज़ोर, खैबर, चित्राल, टैंक, लक्की, मर्रवत और स्वात में आतंकियों ने एक साथ कार्रवाई की। दक्षिण वजीरिस्तान में सर्वेकाई, जरमिलियाना, आजम, वारसक और टोरा गोले में सेना की चौकियों पर स्नाइपर और भारी हथियारों से हमला किया गया। इन हमलों में न सिर्फ एक सैनिक की मौत हुई बल्कि सेना की निगरानी प्रणाली को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। बाज़ोर में आतंकियों ने लोई ममंद और वारा ममंद इलाकों में मोटोर और लेजर गन से हमला किया, जिसमें 2 सैनिक मारे गए और एक बख्तरबंद वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। इतना ही नहीं, खैबर जिले के कोटल और बारा क्षेत्र में फ्रंटियर क्रॉप्स एफसी और पुलिस पोस्ट को भी निशाना बनाया गया। एक माइन ब्लास्ट में पुलिस की चौकी ध्वस्त हो गई और 3 एफसी कर्मी घायल हुए। उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में 50 मिनट तक लगातार गोलीबारी चली, जिससे कई सैनिक हताहत हुए। वहीं चित्राल में आतंकियों ने 2 बीएम मिसाइलों से अरसून गिरमसीन पर हमला किया, जिससे सेना का राशन डिपो नष्ट हो गया। टैंक जिले में एक सैन्य गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया, जबकि लक्की मरवत में एक एफसी जवान रफीउल्लाह की हत्या कर दी गई। स्वात में आतंकियों ने शांति समिति के सदस्य और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के मुखबिर शाह वजीर खान को बम से निशाना बनाया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना दिखाती है कि टीटीपी अब सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में नहीं बल्कि पूरे प्रांत में अपनी जड़ें जमा चुका है। टीटीपी का ये हमला अभियान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देने वाला है। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद को अपने रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही हथियार उसकी अपनी सुरक्षा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हाँ, ये पहली बार नहीं जब टीटीपी ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी है। 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल पर हुए हमले को कोई नहीं भूल सकता, जब 140 से ज्यादा मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन आज 11 साल बाद हालात फिर वैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार आतंकियों के पास ज्यादा हथियार, बेहतर तकनीक और खुला समर्थन है अफगान तालिबान का, लेकिन पाकिस्तान पूरा सहमा हुआ है। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है, आज उसको वही भरना पड़ रहा है। यानी कि ये कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पहले पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है और अब वही पाकिस्तान उस आतंक से डरता है। ये पाकिस्तान कब तक बौखलाएगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। और जब अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान ने वहां की सत्ता संभाली, तब सैकड़ों आतंकी और कट्टरपंथी गुट पाकिस्तान में दाखिल हो गए।
अफगान तालिबान और टीटीपी के बीच न सिर्फ वैचारिक संबंध है बल्कि जाति और सामाजिक रिश्ते भी गहरे हैं। दोनों देशों के बीच कई बार सीमा समझौते की बात होती रही है और पाकिस्तान सरकार ने भी इन्हें कई बार गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि आज टीटीपी के पास अफगानिस्तान से फंडिंग, हथियार और सुरक्षित ठिकाने मिल रहे हैं और पाकिस्तान की सेना, जो खुद को दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर सेना मानती है, आज अपनी ही सीमाओं के असहाय नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। कई गांव में स्कूल बंद है और स्थानीय प्रशासन ने रात के वक्त बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। दक्षिण वजीरिस्तान और बाजोर के लोगों ने कहा कि उन्हें लगने लगा है जैसे वो फिर उसी दौर में लौट आए हैं जब हर गली में बंदूकधारियों का राज था। पाकिस्तान की हुकूमत मौन है और सेना के बयान भी अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गए हैं। हर नए हमले के बाद बयान आता है, हम जवाब देंगे, हम बदला लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल, इसी के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अब दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था ढह रही है, IMF के कर्ज, बढ़ती महंगाई और गिरते रुपये ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। दूसरी ओर आतंकवाद फिर से उसकी सरहदों के भीतर पनप रहा है, लेकिन पनपना गलत है। आतंकवाद को पाकिस्तान ने खुद पनाह दी है, खुद हथियार दिए थे, खुद उसका समर्थन किया था और अब वही कह रहा है कि हमें आतंक से डर लग रहा है। यानी जब एक देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक कमजोर सरकार, टूटी हुई सेना और सीमाओं पर सक्रिय आतंकी गुट, यही वो हालात है जो किसी भी देश को अस्थिर कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस आतंक को कब तक झेलता रहेगा। वही पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है लेकिन अब आतंक से बुखलाया हुआ है, उसको खुद वो भारी पड़ रहा है। ये वो टीटीपी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर पाएगा या फिर हर बार की तरह ये लड़ाई राजनीतिक बयानों को और कूटनीतिक बहानों में दबी रह जाएगी। क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो खैबर पख्तूनख्वा जल्द ही पाकिस्तान से अलग नो गो जोन बन सकता है। एक ऐसा इलाका जहां सरकार का नहीं बल्कि बंदूक का कानून चलता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ शय दे रहा है ताकि इस्लामाबाद पर दबाव बनाया जा सके और अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता साबित होगी। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, उसने जब जब आतंक को अपनी नीतियों में जगह दी है तब तब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। पहले सोवियत युद्ध के दौरान, फिर अफगान जिहाद में और अब अपने ही प्रांत में। साथ ही उसने भारत के सामने भी कड़ा रुख अपनाया था आतंक को लेकर, लेकिन भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी के घर में उसी को गोलियों से मारा। खैबर पख्तूनख्वा की धरती पर अब शांति की जगह सिर्फ गोलियों की आवाज गूंज रही है। हर हमले के बाद सेना दावा करती है कि उसने कोई जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि टीटीपी का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब वही गलती दोहरा रहा है जिसने उसे पहले बहुत कुछ खोने पर मजबूर किया था। जी हाँ, ये हालात पाकिस्तान की संप्रभुता पर भी बड़ा सवाल खड़े करते हैं। अगर एक आतंकी संगठन खुलेआम 48 घंटे में 32 हमले कर सकता है तो फिर सरकार का नियंत्रण कहाँ है? ये वही सवाल है जो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठने लगा है। अमेरिका और चीन दोनों ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकी गुटों पर सख्त कार्रवाई करे, वरना उसके लिए वैश्विक समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में अब भी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति बची है जो इसे इस लड़ाई में टिकाए रख सके, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान जो IMF से लोन लेकर आतंक को पनाह देता है, जिसके देश में बेरोजगारी फैली हुई है, अब वही उसकी बौखलाहट बाहर देशों पर, नाटो जैसे या फिर UN के मंचों पर अलग नजर आ रही है कि वो बाकी देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। बिल्कुल तानिया, लेकिन इन सब में एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की सेना तो दुनिया में सबसे ताकतवर है, लेकिन फिर भी 48 घंटों में 32 हमले कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है वहां की सेना के जो काफी चर्चित चेहरे हैं, आसिम मुनीर,
काफी चर्चा में रहते हैं और विवादों में रहते हैं, और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपना मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान के वार के बाद वो वहां की जनता को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, वहां की जनता को वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, सिवाय एक जवाब के कि हम हमला करेंगे, लेकिन करें तो कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा है। इन सब के बीच अगर आप अपने कंधे पर चाहे कितने भी स्टार लगा लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंग में जीत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपने करी होती तो आपको पता होता कि अफगान से कैसे डील करना है। लेकिन फिलहाल अफगान इन्हें अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी पता नहीं किससे बनती है, ना तो वो भारत के साथ बना पाता है, ना वो अफगान के साथ बना पाता है, और अब तो चीन भी उससे मुंह मोड़ रहा है। ट्रंप के वो दरवाजे खटखटाता है बचने के लिए, तो फिर वो उकसाता क्यों है? कभी पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान उसका रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन अब वही तालिबान, वही टीटीपी उसके खिलाफ बंदूक उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई देती है और लोग एक बात कह रहे हैं, अब यहां सिर्फ डर बाकी है। पाकिस्तान को समझना होगा कि आतंक में कोई देश महान नहीं बनता, वो सिर्फ अपनी जड़ें कमजोर करता है। ये वक्त है आत्म मंथन का, वरना टीटीपी का ये आतंक अभियान पाकिस्तान को एक गृह युद्ध की तरफ धकेल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आखिर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब कोई देश आतंक को पालता है तो एक दिन वही आतंक उसके घर की दीवारें गिरा देता है। खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी फिर रक्त से लाल हो चुकी है और पाकिस्तान एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना होगा कि क्या वो आतंक से समझौता करेगा या उससे लड़कर अपनी धरती को बचाएगा, क्योंकि अब वक्त निकलता जा रहा है और अगर हालात यूं ही रहे तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर लौट आई है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।